टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति को अपनाने के बाद से नमूनों के परीक्षण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में कोविड परीक्षण प्रयोगशालाओं की मौजूदा संख्या 1290 हो चुकी है और अब तक 1,55,00,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड नमूनों का परीक्षण 11,179 पर पहुंच गया है। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक में दुनिया भर में जारी कोविड संकट से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस महामारी को काबू में करने के लिए भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए इससे निपटने के लिए भारत सरकार के कदमों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां पे प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 मरीजों की संख्या और मृत्यु सबसे कम है। उन्होंने कहा कि देश में पहले पीपीई किट का एक भी निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश में इसके निर्माण की क्षमता जो है वो हासिल हुई है और अब उत्कृष्ट पीपीई का निर्यात भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान इसने जनसंख्या की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023 को पूरा करने के लिए SCO स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक उप समूह के गठन का प्रस्ताव भी दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व की आर्थिक स्थिति सुधारने में भारत और आसियान प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। आसियान के उद्यमियों के साथ सीमा पर संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य उनके अनुकूल होगा, क्योंकि भारत और आसियान देशों में नई ऊंचाइयां छूने की समान योग्यता, साहस और संकल्प शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के कारण ये क्षेत्र कोरोना के बाद के समय में विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष भूमिका होगी।